लेकिन प्रेमानंद भगवती काली के ऊपर जो बयान दिए थे, कालिका भगवती को जो तिरस्कृत किया उन्होंने, उस पर कभी वो क्षमा मांगेंगे? ये मांग कब उठेगी कि काली भगवती पर जो भगवती महाकाली को उन्होंने तुच्छ बताया, हे बताया, उस पर? अभी तो वो वीडियो भी यूट्यूब से डिलीट करवा दिया है प्रेमानंद के लोगों ने। और इतना ही नहीं, अंततः एक बयान भी जारी कर दिया कि हम तो सभी देवता को एक ही मानते हैं। तो वही मैंने आपको संकेत, आप समझेंगे इस बात को। पहले के वीडियो में भी हमने कहा था, ये व्यक्ति सामने कैसा माहौल चल रहा है उसको देख के बात करता है, अपना इसके पास कोई सिद्धांत नहीं है। सामने वाले का अगर मन कर रहा है कि मैं रजो धर्म में पूजा करूं, तो उसके मन के अनुकूल बात कह देगा ये व्यक्ति कि हाँ हाँ ऐसा ही करो, भक्ति में क्या ये सब देखना। और सामने वाले का अगर मन है कि नहीं हम तो धर्म के अनुसार चलेंगे, तो हाँ धर्मशास्त्रीय श्लोक बता दो, अपना कोई इसका नहीं है। अभी हाथरस वाले कांड के बाद सुनने में आया है कि रात वाली पद यात्रा भी बंद कर दी गई है, क्योंकि माहौल गड़बड़ हो जा रहा है। तो बिल्कुल ये व्यक्ति माहौल के अनुसार चलता है, माहौल जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करेगा। अभी जैसे एक व्यक्ति ने पूछा था कि आपका सत्संग हम बाथरूम में सुन सकते हैं फ़ोन ले जाके, तो हाँ हाँ सुन सकते हो, बस ऊपर रख देना, छूना छाना मत ऐसे। अभी कल को कोई आ जाए कि नहीं बाथरूम में कैसे ऐसे वैसे, भगवान नाम कैसे बाथरूम में ऐसे करें, तो कह देंगे हाँ हाँ ठीक है मंदिर में करो सत्संग ऐसे। तो ये बिल्कुल सामने वाले का जैसा मन है वैसे ही बात करने में निपुण है ये व्यक्ति, और लोगों को लगता है संत है। उधर से अलग कह दिया कि नश्वर है शरीर, मिट्टी का है तो गटर में फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया जब मिट्टी का शरीर है, नश्वर है, इतना ही तुमको बोध है, तो डायलिसिस क्यों करवा रहे हो? क्या आवश्यकता डायलिसिस करवाने की? लेकिन भगवान ने जिसका विधिवत उद्धार कर दिया, ऐसे हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी को भी कहा भगवान ने कुरुत्तम प्रेत कार्याणि, कि भाई इसका विधिवत जो शास्त्रोक्त अंतिम संस्कार है वो तुम करो। किंतु दुर्भाग्य में संपूर्ण जगत में किसका अभाव है? कृष्ण भावनामृत का अभाव है। लोग घोर अज्ञान से पीड़ित हैं और इस जीवन के बाद के जीवन में विश्वास तक नहीं करते। उनके अगले जीवन के विषय में आश्वस्त कर पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो भौतिक भोग के पीछे भागने में मदान प्राय हो चुके हैं। मदान प्राय मतलब अंधा, जैसे हम कहते नहीं है कि यहाँ पे सबने भांग भी रखी है, तो ये वास्तविकता में इस भौतिक जगत पे सबने भांग भी रखी है, और फिर जब भांग भी लेते तो क्या हो जाता है? मदान हो जाते हैं। तो किस चीज का भांग दिया हमने? भौतिक भोगों का, इंद्र तर्पण का। फिर भी हमारा कर्तव्य है, सारे विकिरणों का कर्तव्य है, प्रभु जी कह रहे हैं हमारा कर्तव्य है, सारे विकिरणों का कर्तव्य है कि उनको बचाएं। तो उनको बचाएंगे कौन? श्रील प्रभुपाद का मिशन इस्कॉन। और उनको बचाने का क्या तरीका है? भगवान के पवित्र नामों का जप। कृपया करके वर्णन करें। अनुवाद तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। अरे 2 करोड़ में 30 लोग भी आ गए तो हमने कौन सा तीर मार दिया? हम सोचते हैं ना कि स्कोप नहीं है। कई बार हम स्कोप देखते हैं, भागवतम स्कोप वो देखते हैं, भगवत गीता 4 लाख भगवत गीता बिके, तो हमको लगता है यार अगली बार कौन खरीदेगा? अगर हम इस एरिया में चले जाए, बरसाना बदाम बिल्डिंग में चले जाए, तो कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिसका भगवत गीता नहीं होगी। तो हमें समझना चाहिए कि स्कोप बहुत है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो है हमारे लिए कहा कि आई एम लिविंग दिस होल वर्ल्ड फॉर यू। तो हमें क्या करना है? हमें उसी करुणा का प्रदर्शन करना है जहां पे परीक्षित महाराज करुणा दिखा रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक इस तात्पर्य में प्रहलाद महाराज का जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह से प्रहलाद महाराज जो है करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के पिताजी कोई महान भक्त नहीं थे, महान वैष्णव नहीं थे। उनके पिता प्रहलाद जी के जो पिताजी थे, उनके पूर्व जन्म की कथा पता थी कि नहीं पता थी प्रभुपाद जी को? तो जो थे वो उच्च कोटि के असुर थे, लेकिन उच्च कोटि के असुर होने के बावजूद भी वो भक्ति के मार्ग में लगे रहे। और जब भी उन्हें समय मिलता था, जब उनके गुरुदेव षंड और अमर चले जाते थे ब्रेक पे, तो अपने बच्चों को, अपने जो सहपाठी होते हैं उनको प्रचार करते थे। तो प्रचार करने के लिए हमें पांडित्य बघारने की आवश्यकता नहीं है, प्रचार करने के लिए कोई भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। प्रचार जब प्रचार निराधार होगा तो फिर प्रचार के ऊपर जब कोई कुतर्क करेगा तो उसका उत्तर कैसे देंगे? करने के लिए सिर्फ करुणा की आवश्यकता है। लोग हमारे पांडित्य से, हम भक्ति वैभव करके भी यहीं पे भाषण देंगे, इसके बाहर जाएंगे तो भक्ति वैभव सेटलमेंट, उनको हमारी पांडित्य से चलो ठीक है, बात छोड़ देते हैं उस बात की। लेकिन प्रहलाद जी, उनके गुरु कौन थे? पिता का तो आपने बता दिया, उनके गुरु कौन थे? प्रहलाद जी के गुरु के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करनी चाहिए कि प्रहलाद जी के गुरु जी थे साक्षात नारद जी थे, भगवान के ज्ञान अवतार में ही उनको गिना जाना चाहिए, भगवान का ही साक्षात अवतार है ना। तो जी ये है प्रेमानंद महाराज जी के साथ कोई इस्कॉन वाले सत्संग करके आए, जीव जागो नाम का इनका चैनल है। अब ऐसा है कि तुम मेरे पे ये कहो कि तुम हेट फैला रहे हो या फिर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, गलत कुछ भी नहीं है। जो भी इन्होंने सत्संग किया है बहुत सही किया है, शास्त्रीय ही बात कही है प्रेमानंद जी महाराज जी ने, और इन्होंने भी कोई दुराग्रह नहीं उसके प्रति जताया कि बात ऐसे आप गलत कह रहे हो। नहीं नहीं, सही ही बात कही है और इनके प्रश्न भी सही थे, ठीक है। लेकिन अब बात है कि किस बात पे मैं बोलूँ। वो बात ये है कि अभी कुछ समय पहले अब ये सब बातें जो है ये मेरी नहीं है, ठीक है। ये सब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कंपाइलेशन के रूप में मैं इस वीडियो के अंदर अपने उसमें रख रहा हूँ, जो बातें ऑलरेडी इंटरनेट पर पड़ी हैं, ठीक है। तो प्रेमानंद महाराज जी के पास अराउंड लाइक स्टार्टिंग ऑफ दिस इंग्लिश ईयर, तो उसके अंदर प्रेमानंद महाराज के पास शंकराचार्य स्वामी श्री जगतगुरु श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के शिष्य गए थे और उन्होंने कहा था कि प्रेमानंद जी महाराज आप शंकराचार्य जी के बारे में कुछ कहिए। तो उन्होंने कह दिया था, और वो वीडियो सार्वजनिक ही है, कि शंकराचार्य जी जो हैं वो शिव स्वरूप होते हैं, और ठीक है शिव जी भगवान हैं। तो अभी आपको ये भी पता होगा कि कोई एक संस्था ऐसी है जो शिव जी को भगवान नहीं स्वीकार करती। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय भी हैं जो भगवान के स्वरूप में शिव जी को स्वीकार नहीं करते। तो ठीक है, वो उनका अपना निजी मत हो सकता है, लेकिन शंकराचार्य जी कुछ कह रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने क्या कहा है, जो प्रेमानंद जी महाराज जी शिव स्वरूप कह रहे हैं,
उन्होंने तो कहा था कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा जो है वो अभी अशास्त्रीय है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने कुछ दिन बाद एक वीडियो अपनी दे दी थी कि नहीं नहीं, भगवान राम की इसमें कोई इच्छा नहीं है, कि भगवान राम खुद चाहते हैं तभी मंदिर बन रहा है, और गलत टाइम पे भी बन रहा, तो इसमें भगवान राम की कोई इच्छा नहीं है। तो ये सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ऐसी बात है, मैं आग नहीं लगा रहा हूँ, सीधी सीधी बात कह रहा हूँ कि जो ऑनलाइन सब चीज़ पड़ी है, विसंगतियाँ दूर करना आप सभी आचार्यों का काम है। हम मूर्ख हैं, ठीक है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हमारे अंदर इतनी अगर अकल होती, क्षमता होती, बौद्धिक क्षमता, तो हम बैठ करके अपने आप से समाधान दे रहे होते। हम शास्त्र का अध्ययन खुद ही कर लेते, हमें गुरु परंपरा की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमें गुरु परंपरा की आवश्यकता है। और गुरुजन भी जब ऐसी विसंगतियाँ हमारे सामने खड़ी कर देंगे तो उसको लिए समझने के लिए गुरु जी कृपया हमारे लिए समाधान प्रस्तुत करें। तो बात ऐसी है कि प्रेमानंद जी महाराज अब आपके सामने इस्कॉन वाले आए हैं। शंकराचार्य जी जो हैं वो शिव स्वरूप हैं, और इस्कॉन और शंकराचार्य जी का वीडियोज़ आप देखोगे सर्च करके, इस्कॉन शंकराचार्य जी, मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियोज़। अच्छा, अभी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आह्वान वाले द्विवेदी जी जो हैं वो शंकराचार्य जी को भी उतना सम्मान देते हैं जितना प्रेमानंद जी महाराज जी को देना चाहिए, और उन दोनों आपस में बहुत उनके लिए भगवान स्वरूप ही वो हैं। तो लेकिन ये आह्वान वाले द्विवेदी जी जो हैं और भागवत वचन वाले जो भैया हैं, वे तो इस्कॉन की कितनी निंदा करते हैं कि इस्कॉन जो है ये तो मोहम्मद जी का प्रचार करते हैं और ये क्रिश्चियनिटी और कृष्ण धर्म को बराबर बताते हैं। तो फिर अब इसमें क्या समझा जाना चाहिए? हम तो देखिए अल्पज्ञ हैं। तो फिर अब बात यही है इसके साथ साथ में कि प्रेमानंद महाराज जी, इनको देखिए ऐसा है कि इन्होंने उस बात पे नहीं कहा, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी को एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि क्या है, अब आप आकर के हमको कहो कि तुम ऐसे सोसाइटी के अंदर हेट्रेड फैला रहे हो, नहीं, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। प्रेमानंद महाराज जी एक हैं तो मनुष्य ही, या फिर कह दो कि हाँ भाई जैसे आंखों से लेज़र निकलती हुई वीडियो तुम दिखा देते हो कि कृष्ण अवतार हैं, तो भगवान कृष्ण के अवतार यदि इतना सेकुलर संदेश दे रहे हैं तो फिर शिव स्वरूप शंकराचार्य जी को क्या दिक्कत हो रही है? अब मैं यहाँ पर ही नहीं कह रहा, मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूँ कि शिव स्वरूप शंकराचार्य जी को क्या दिक्कत है कि हाँ भाई अगर क्रिश्चियनिटी ही कृष्ण धर्म है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, तो लेट इट बी। लेकिन अब प्रेमानंद जी महाराज को क्या शायद शिव स्वरूप शंकराचार्य जी का ये वक्तव्य नहीं ज्ञात कि जो शंकराचार्य जी कहते हैं कि पहले व्यापारी बनकर आए थे और फिर हम पे शासन किया और फिर अब बाबा बनकर आए हैं। ये शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी का आपको वीडियो मिल जाएगा, सब चीज़ सार्वजनिक है। लेकिन अब वही है ना, हमको एक फाइनल सोल्यूशन चाहिए, क्या है क्या नहीं है, हमको समझ नहीं आ रहा ना। ये रामभद्राचार्य जी ने इस्कॉन के ऊपर कुछ बोला था, फिर उनकी क्लैरिफिकेशन आई थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और भाई ऐसा हम लोग नहीं समझ पाते ना। हमको एक स्टेटमेंट चाहिए कि शंकराचार्य जी जो हैं शिव स्वरूप हैं, वो तो शास्त्र दे रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी जो हैं सिद्ध संत हैं, वो आप दे रहे हो, इस्कॉन जो है वो भी एक संस्था है जो कृष्ण धर्म को प्रणीत कर रही है, ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन यहाँ पर जो विसंगति है कि शंकराचार्य जी शिव स्वरूप हैं, और जो इंटरनेट पे इस्कॉन और शंकराचार्य जी की बात है, पहली बात वो। दूसरी बात कि शंकराचार्य जी जो हैं शिव स्वरूप हैं, तो उन्होंने जो काल कहा था राम मंदिर की प्रतिष्ठा का, वो तो अशास्त्रीय बताया था कि जो हो रही है उस टाइम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा था कि ये तो भगवान राम की इच्छा है, और राम जी जो हैं वो शिव जी के भक्त हैं, तो और राम जी और शिव जी एक ही स्वरूप ही हैं। तो एक स्वरूप से वो कुछ कह रहे हैं, एक स्वरूप, क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो, चारों शंकराचार्यों ने तो यही विरोध ही किया था ना कि ये तो अशास्त्रीय है, अभी नहीं होनी चाहिए परंपरा प्रतिष्ठित मंदिर की, जो अवच्छिन्न रूप से चलनी चाहिए थी उसको वैसे ही चलने देना चाहिए, लेकिन बाद में जब उचित मुहूर्त हो तभी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो दूसरी बात तो यही होगी। और तीसरी बात ये आ गई कि भाई जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं, क्या ये एक हैं? तो फिर राघवाचार्य जी का समर्थन करने वाले भागवत वचन वाले और आह्वान वाले द्विवेदी जी, वो प्रेमानंद महाराज जी से बात करेंगे इस बात पे? मैं यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न कर रहा हूँ कि जैसा प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि मुस्लिम जो हैं वो उनके, जिसको भी वो क्या करते हैं, जो भी नमाज अदा करते हैं, जिसके भी प्रति, जिसके भी भय से वो भयभीत रहते हैं, तो जिसको भी प्राप्त करना चाहते हैं मुस्लिम, उसको वो अल्लाह कहते हैं, और हिंदू उसी को कृष्ण कहते हैं। तो हमारे ही भगवान के नाम है ना ये गोविंद, जब कृष्ण जी ने, ये प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा था। तो ठीक है, अब बात ऐसी है कि शंकराचार्य जी गलत बोल रहे हैं, या तो कि इस्कॉन जो है वो बाबा बनकर आई है, तो हिंदू नहीं कहते अपने आप को, और ये हमारे ऊपर शासन कर लेंगे, और व्यापारी बनकर आए थे। तो कौन गलत है इसमें? हम पर कृपा कीजिए, हमको एक
भाई देखो ऐसी बात है, हम कलयुगी प्राणी हैं, हमारे अंदर बुद्धि इतनी नहीं होती है, हम जो हैं अशास्त्रीय कृत्यों के अंदर बड़ी जल्दी से धारा प्रवाह के अंदर बह जाते हैं। तो हमारे जगत गुरु जी हम पे कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ये इस्कॉन वालों की एक प्रवचन की वीडियो मैंने सुनी अभी, तो ये कह रहे थे कि करुणा करनी चाहिए सब पर, तो हम पर भी करुणा कीजिए, हमारे भी इस मोह का निवारण कीजिए महाराज। जगदम्बा अर्पणमस्तु।